देश भर से लगातार पाकिस्तानी एजेंटों की गिरफ्तारी हो रही है और देश के गद्दारों का पोल खुलता जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला और एक नाबालिग है और एक पंचर बनाने वाला नौशाद अली उर्फ बिहार का लालू भी शामिल है। आप सोचिए कि पंचर बनाने वाला पाकिस्तानी आतंकी निकल रहा है, कल फल बेचने वाला, परसों ढाबा चलाने वाला अगर देशद्रोही निकले तो हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इन 3 में से महिला को मथुरा से गिरफ्तार किया गया, नौशाद को फरीदाबाद से दबोचा गया, जो कुछ दिन पहले गिरफ्तार सुहेल मलिक उर्फ रोमियो का राइट हैंड है, जबकि नाबालिग की गिरफ्तारी दिल्ली कैंट स्टेशन में वारदात को अंजाम देते वक्त हो गई। इस मामले को लेकर खुलासे भी ऐसे हुए हैं जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। अभी तक इस पूरे गैंग के 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें इसका सरगना मेरठ का रहने वाला सुहेल भी शामिल है। इन लोगों का सीधा लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है और भारत विरोधी काम करने के लिए इन देशद्रोहियों को पैसे मिलते थे, इस बात का भी खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार नौशाद पंचर की दुकान चला रहा था और उसके निशाने पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक झारखंड का बाबा वैद्यनाथ धाम यानी देवघर मंदिर था। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे हमारे देश के भीतर देश के गद्दारों की, जो भारत का नमक खाकर पाकिस्तान के लिए छाती पीटते हैं। एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है और ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी। एक बार फिर 3 देशद्रोही गिरफ्तार, पंचर बनाने वाला नौशाद निकला पाकिस्तानी एजेंट, देवघर मंदिर उड़ाने की साजिश फेल, गद्दारों पर ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप। सबसे पहले बात करते हैं नौशाद की, जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। 3 महीने पहले ही इसने एक पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने की दुकान शुरू की थी। 2 साल पहले इसके पिता जलालुद्दीन से 1 लाख रुपए लेकर दिल्ली में पंचर की दुकान खोलने गया था। नौशाद के रहन सहन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। 16 मार्च की शाम गाजियाबाद पुलिस सादे कपड़ों में लोकेशन पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने पहले एक कर पेट्रोल पंप पर तलाशी ली, लोगों से नाम पूछा। इस दौरान नौशाद वहीं बगल में बैठा रहा, मगर पुलिस कर्मियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने जब कर्मचारियों से पेट्रोल पंप पर नौशाद अली का नाम पूछा तो पता चला कि यह पंचर बनाने वाला नौशाद है, जिसका नाम लालू भी है। और इसके बाद पुलिस ने उसे दबोचा। योगी मॉडल के तहत इलाज हुआ। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि मुजफ्फरपुर के ही पूर्व मैनेजर रविंद्र ने नौशाद की पंचर बनाने की दुकान खुलवाई थी। पुलिस की जांच से यह सामने आया कि रविंद्र ने मेवला महाराजपुर पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान बंद करने वाले मुमताज से संपर्क किया, जिसके बाद मुमताज ने नौशाद को अपने साथ कोलकाता से वापस बुलाया और उसकी पंचर की दुकान गांव नचौली के पंप पर खुलवा दी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यह पेट्रोल पंप फरीदाबाद के रहने वाले शिव शांत प्रसाद गुप्ता ने 1 साल पहले खोला, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप मालिक को यह पता चला कि नौशाद पर देशद्रोह का मुकदमा है, यह जानकर उनके होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक नौशाद के पिता जलालुद्दीन ने 2 शादी की है। नौशाद दूसरी पत्नी का बेटा है। जलालुद्दीन हाल के सालों में गांव में महंगी जमीन खरीदने और संपत्ति बनाने के कारण चर्चा में रहा और यही कहा जा रहा है कि इसने बेटे की काली कमाई से यह संपत्ति खड़ी की, जिसका तार पाकिस्तान से जुड़ा है। नौशाद का मामा अली राजा भी फरीदाबाद में रहता है, वो भी पंचर की दुकान चलाता है। उसने बताया कि 16 मार्च को नौशाद के पिता मोहम्मद जलाल का फोन आया था। नौशाद काफी दिन से घर से लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो बताना। मगर तब उसने ये नहीं सोचा था कि नौशाद फरीदाबाद में काम कर रहा है, ना ही उसे मालूम चला। पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था देशद्रोही नौशाद। गिरफ्तार मीरा और नौशाद पाकिस्तानी आका जोरा सिंह उर्फ सरदार से सीधे कनेक्शन में थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मीरा के मोबाइल में संवेदनशील इलाकों के बड़ी संख्या में फोटोज और वीडियोस मिले हैं, जबकि नाबालिग और नौशाद के मोबाइल डेटा को डिलीट कर दिया गया था। नौशाद की भूमिका पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह में बेहद अहम है। नौशाद पहले पकड़े गए सुहेल मलिक की तरह गैंग का मुख्य हैंडलर था। वो भी पाकिस्तानी आका सरफराज के कहने पर अपने साथियों की मदद से संवेदनशील स्थानों के वीडियोस, फोटो और लोकेशन प्राप्त कर पाकिस्तान भेजता था। नौशाद अली पहले भी सुरक्षा बलों के ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर चुका है। वो अपने साथियों से वीडियो, फोटोज और लोकेशन मंगवाकर स्पेशल ऐप से पाकिस्तान भेजता था। ऐप के संचालन की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज ने दी थी। मीरा हथियारों की तस्करी करती थी
1 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसे आर्म्स की तस्करी में 6 आरोपियों के साथ पकड़ा था। सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश, आतंकियों के निशाने पर था देवघर मंदिर। पूछताछ में यह पता चला है कि सुहेल के संपर्क में नौशाद करीब 2 साल पहले दुर्गेश के जरिए आया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया के जरिए सुहेल के संपर्क में मीरा और इरम उर्फ महक आई। इसके बाद जासूसी नेटवर्क के गिरोह का संचालन सुहेल, नौशाद और समीर उर्फ शूटर करने लगा। नौशाद सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों को ग्रुप से जोड़ता था। उसकी तलाश ऐसे लड़कों की होती थी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। पुलिस के मुताबिक मीरा मुंबई आती जाती रहती थी और अभिनेता सलमान खान के घर पर हमला करने के लिए एक आरोपी की गिरफ्तारी मीरा की मुखावरी पर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों से खुलासा हुआ कि झारखंड का देवघर मंदिर बाबा वैद्यनाथ धाम इन आतंकियों के निशाने पर था। इनकी साजिश फेल हो गई। पूछताछ में सामने आया कि नौशाद को झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का वीडियो और जीपीएस लोकेशन जुटाने का टास्क दिया गया था। इसके अलावा उसे दिल्ली कैंट इलाके में घुसकर वहां की गतिविधियों की रेकी करने और वीडियो भेजने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने एक बड़े उद्योगपति के घर की रेकी करने की बात भी कबूल की। 450 से ज्यादा फोटो वीडियो भेजा पाकिस्तान। कौशांबी थाना से 6 लोगों को 14 मार्च को अरेस्ट किया गया। सभी पुलिस रिमांड पर हैं। पूछताछ के बाद 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया और उससे भी पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में सुहेल मलिक, इरम यानी महक, प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, ऋतिक गंगवार शामिल है। गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता चला कि ये लोग रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों के ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजते थे और इसके बदले इन लोगों को पैसा मिलता था। इस गैंग का देश भर में करीब 50 सोलर कैमरे लगाने का प्लान था। दिल्ली, हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगा दिए गए। पुलिस ने दोनों स्थानों के कैमरे रिकवर करते हुए जांच शुरू कर दी है। इन कैमरों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। दिल्ली और सोनीपत में लगाए गए कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान में था, यानी इनके सीधी वीडियो पाकिस्तान में देखी जा रही थी। रिमांड पर सुहेल और दूसरे आरोपियों ने बताया कि हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बैठे लोगों को भेजते थे। हर कैमरे की इंस्टॉलेशन पर 10,000 रुपए से अधिक लेकर 15,000 रुपए तक लिया जाता था। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर एक कैमरा इंस्टॉल किया है। 4 से 5,000 रुपए भी अलग अलग लोगों को मिले हैं। हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास सोलर ऑपरेटेड दूसरा कैमरा लगाया। इसे गाजियाबाद पुलिस ने रिकवर कर लिया है। यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है सुहेल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इनमें वो लोगों को पाकिस्तान से जुड़े तमाम फोटो वीडियोस भी भेजता था और इस खुलासे से वाकई में पूरे देश में सनसनी मच गई है। कुल मिलाकर इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि देश के भीतर रहकर देश के साथ गद्दारी क्यों? एक नहीं, कई आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है और जिस तरीके से कौशांबी, गाजियाबाद और तमाम हिस्सों से गिरफ्तारी हो रही है, उससे तो यही लगता है इन लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान से इसलिए है ताकि भारत को नुकसान पहुंचाओ। आप जरा इस नेटवर्क को समझिए, कैसे ये भारत में आम लोगों के बीच घुसता है, उसके बाद अपनी जगह बनाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। एक पंचर वाला पाकिस्तानी आतंकी निकला है, आने वाले समय में कोई फल वाला पाकिस्तानी आतंकी निकलेगा, कोई ढाबे वाला पाकिस्तानी आतंकी निकलेगा, कोई आपके पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं। जिस तरीके का जिहाद भारत में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान से जो नफरत भारत में परोसी जा रही है, उसे लेकर इन खुलासों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और जरा सोचिए, इनके निशाने पर बाबा वैद्यनाथ धाम, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये बातें सीधे तौर पर यह स्पष्ट करती है कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। भारत में गद्दारों की फौज है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और खुलासे ऐसे जिसे जानकर, जिसे सुनकर आम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब इन लोगों के ऊपर योगी मॉडल के तहत एक्शन की मांग की जा रही है, इनके एनकाउंटर की मांग की जा रही है, इनके फांसी की मांग की जा रही है और इनके घर पर बुलडोजर चढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि जो यूपी में गिरफ्तार हुए हैं, उनका भविष्य तो मिट्टी में मिल गया। अब इस सरगना के जो 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम लोगों की जिंदगी अब जेल में कटेगी और पाकिस्तान का प्रेम इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आने वाला समय इनके लिए कयामत की रात होगा और बहुत जल्द ये जेल के भीतर सड़ेंगे या फिर जहन्नुम जाएंगे, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। आपकी क्या राय है?
आपको क्या लगता है, इन लोगों के साथ कैसा हस्त करना चाहिए, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर और फिर हमारे देश के साथ गद्दारी, पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत, इन लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।